राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 1 नंबर गोपाल जी के लिए चोली बनाऊंगी, फिर घेरा बनाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैन लेंगे और 3 चैन हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 2 3। अब इसकी चौथी वाली चैन में जाकर 1 2 3 4, चौथी वाली चैन में जाकर एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। और आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैं चैन के लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में जाकर भी हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमने 13 चैन पर 13 ही डबल क्रोशिया बनाया है, हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया। अब हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसी चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है रो के लास्ट तक। एक हो गई और इसी में 2। तो हर चैन में हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैं रो के लास्ट में हूँ, इसमें भी लास्ट वाले में भी हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे एक ही में। अब हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। फिर से हम पलट लेंगे इसको। पलटने के बाद आगे वाली चैन में फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब इससे आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इससे आगे वाली में एक, इससे आगे वाली में एक। तो 3 चैन में हमने एक एक डबल क्रोशिया किए। आगे वाली चैन में, चौथी वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक ही में। 2 हो गए। फिर से हम 3 चैन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और चौथी वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। तो मैं रो के लास्ट में हूँ और लास्ट वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे इसमें, एक और इसी में 2 बार। हम फिर से 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। अब इसको मोड़ देंगे। अब हम इसी चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली चैन में एक, आगे वाली चैन में एक, इससे आगे वाली चैन में एक। तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हुई हैं। मतलब 4 चैन में हमने पहली वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया की थी और 3 चैन में एक एक डबल क्रोशिया की है। तो आगे वाली चैन में और हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमने 5 चैन में
एक एक डबल 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया और सबसे पहले वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया किए। एक हमारी 3 की चेन थी। अब हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ेंगे, मतलब 5 चेन छोड़ेंगे और छठवीं चेन में जाकर एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। अब एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे हर चेन में। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें 11 चेन चाहिए। तो अभी हमारे पास 2 चेन में और हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम फिर से 5 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। छठवीं चेन में जाकर एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक 2 3 4 5 6। अब आगे वाली चेन में 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 6। तो हमने 6 चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया और 5 चेन बीच में छोड़ी हमने। और इसमें 2 4 6 8 10 और 11 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया किया। फिर इस तरफ हमने 5 छोड़ी हैं। छठवीं चेन से फिर हमने 5 चेन में 6 चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से हमने ये बाजू बनाई है। अब हम 3 की चेन करेंगे, 1 2 3 और हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे रो के लास्ट तक। तो ये चोली देखो बनकर तैयार है। ये मैंने 5 राउंड में बनाई है, 1 2 3 4 और 5। तो 1 नंबर गोपाल जी के लिए है। अब मैं इसकी किनारी कर लूँगी दूसरे कलर से और ऊपर गला कर लूँगी। फिर मैं उसके बाद डिजाइन नीचे घेरा बनाएंगे हम। पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ। तो ये मेरी पोशाक बनकर चोली बनकर रेडी है। मैंने ये बाजू कर ली है इसकी डबल सिंगल क्रोशिया से। अब हम बनाएंगे इसका वेस। मैं इसको खुली ही पोशाक बनाऊंगी, जॉइंट नहीं करूंगी। तो अब हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया करने के बाद ये वाला फंदा ऐसे ही रहने देंगे। फिर से एक और बार करेंगे, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। अब तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। एक साथ निकाल कर अब हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब नीचे भी हम एक चेन स्किप करके आगे वाली चेन में फिर से इसी तरह करेंगे। ये हमारे 2 फंदे ना, 1 और ये 2, इनको दोनों को निकालेंगे हम, इसको रहने देंगे। फिर से हम इसी में इसको तो निकाल ही लेंगे। अब हम फिर से आगे से 2 फंदे लेंगे। तो ये हमारे पास 2 फंदे बचे।
फिर से हम इसी में, अब ये फंदे हमारे पास 3 फंदे हैं तो तीनों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। तो एक चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं और तीनों फंदों को एक साथ निकाल देते हैं ऊपर। अब हम 2 चैन लेंगे, 1 और 2, फिर नीचे एक चैन स्किप करेंगे और आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको 2 फंदों को रहने देंगे, फिर से इसी में डालेंगे, फिर 2 फंदे लेंगे तो ये हमारे पास अब 3 फंदे बचे। अब फिर 2 फंदे ले लेंगे तो ये हमारे पास 4 फंदे हो गए। चारों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, 1 और 2। फिर हम ऐसे ही करेंगे, ये वाली चैन छोड़ के आगे वाली चैन में फिर से हम 2 फंदों को रहने देंगे ऊपर। 2 ही फंदे लेंगे हम, 3 बचे, 4। चारों फंदों को एक साथ निकाल लेंगे और 2 चैन लेंगे, 1 और 2। तो इसी तरह से हम इस पूरे रो को बना लेंगे। एक चैन नीचे स्किप करनी है हमें, ऊपर 2 चैन लेनी है और एक चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और तीनों फंदों को, 4 फंदों को एक साथ निकालना है ऊपर। तो इस रो को मैं पूरा करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो मैं रो के लास्ट में हूँ। एक चैन छोड़कर आगे वाली चैन में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 फंदे छोड़ेंगे ऊपर, फिर 2 फंदे लेंगे, 3 फंदे हो गए ऊपर, 1 और डबल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारे पास 4 फंदे बचे। चारों फंदों को एक साथ ले लेंगे। अब हम यहाँ फिर से 3 की चैन लेंगे, एक चैन लेकर अब हम 3 की चैन बनाएंगे यहाँ, 1 2 3। अब इसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद अब इसी चैन में फिर से मोड़ने के बाद आगे वाली चैन, ये जो 2 चैन का गैप है इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चैन लेंगे, 1 2 3। आगे वाली गैप में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर से आगे वाले गैप में 2 चैन के गैप में इसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 हो गई, 2 3। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर से 2 चैन के गैप में इसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया 2 चैन के गैप में नीचे और ऊपर 3 चैन हमें लेनी है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बताते हैं। तो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। अब इसको फिर से मोड़ देंगे। अब मोड़ने के बाद एक और ले लेंगे चैन, 4। अब इस वाली चैन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 3 चैन लेकर इसी के ऊपर, इसी के पास में 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी 3 की चैन थी और 1 हमने डबल क्रोशिया कर लिया, तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3
चार चैन लेने के बाद अब इसमें 3 चैन के गैप में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3। अब फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से हमें आगे वाली चैन में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। फिर 4 चैन, 1 2 3 4। तो 4 चैन लेनी है हमें ऊपर और 3 चैन के गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है और मेरी ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आ रही है। ये जाली वाली डिज़ाइन है। अब हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ फिर से 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। अब इसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसी में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये हमारी 3 की चैन। अब फिर से हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इस वाली गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 4 बना लेंगे, 1 2 3 4। फिर से हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद फिर से हम इस वाले गेम में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो इसी तरह से हम ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया 5 चैन लेनी है और आगे वाले 4 चैन के घेर में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, कर लेते हैं। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से एक चैन लेकर धागा चेंज करेंगे। मैं यहाँ वाइट कलर का धागा लगा रही हूँ। चेंज करके 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब इसको मोड़ देंगे। अब हम हर चैन पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चैन में। जहाँ हमारी ये 5 चैन थी, इसमें भी हम बीच में डालकर क्रोश चैन के यहाँ भी एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। हर चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे रो की लास्ट तक। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ 7 चैन ले ली हैं। 7 चैन लेने के बाद नीचे हम 1 और 2 चैन स्किप करके तीसरी वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। फिर नीचे 2 चैन स्किप करेंगे, 1 और 2। तीसरी वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। बीच में 4 चैन, एक
नीचे 2 चेन स्किप करनी है, ऊपर 4 चेन लेनी है हमें और तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब हम एक चेन लेकर इसकी जो पहली 4 चेन का जो गैप है, इसकी पहली वाली चेन में बीच में ही डालेंगे, चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे वाली दूसरी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहीं हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसी चेन में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई और एक हमारी 3 की चेन थी। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर अब इसी चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी पत्ती बनकर तैयार है। अब हमारे पास 2 चेन बची, तो इन्हें हम छोड़ देंगे। अब जहाँ हमारी एक डबल क्रोशिया है, इसके बीच में जाकर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर हमारी 4 चेन आ गई हैं, तो पहली वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। दूसरी वाली में फिर करेंगे। 2 चेन हमें स्लिप स्टिच करनी है, पहली और दूसरी में ही हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3 स्लिप स्टिच करके ही 3 चेन लेनी है। फिर इसी चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 डबल क्रोशिया हमने ली हैं और एक हमारी 3 की चेन थी। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेकर इसी चेन में जाकर डालकर इसको क्रोशिया को धागे को निकालेंगे और यहीं इसको जॉइंट लॉक कर देंगे। अब हम 2 चेन हमारे पास बची, इनको छोड़ देंगे हम। अब ये जो हमारी एक डबल क्रोशिया है, इसमें जाकर ऊपर चेन में इसको एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी 2 पत्ती बनकर रेडी है। तो हमें ऐसे ही पूरे घेरे में बनानी है, तो बना लेते हैं। तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ से इसको धागे को काट दूँगी। मैंने ये धागा काट दिया है। अब इसको मैं बाद में अंदर की साइड कर दूँगी। अब यहीं से हम यहाँ से हम अपना धागा जॉइंट करेंगे। धागा मैंने यहाँ जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेकर इस पत्ती को इधर अपनी साइड मोड़ लेंगे और जहाँ हमारी ये डबल क्रोशिया थी, यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया की थी, इसमें हम इसको जॉइंट स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है मैंने और यहीं हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अपनी पीछे, 1 2 3
3 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने और एक हमारी 2 की चैन थी। अब हम यहाँ 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और चौथी वाली डबल क्रोशिया लिए ना, वहाँ से हम इसको डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 हो गई। अब हमारी ये जो चैन है ना, इसमें हम फिर से 6 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 4 हो गई हमारी। अब इसको मोड़कर और ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया करके अब इसको हम जहाँ हमने ये से जॉइंट किया था, शुरू किया था, वहाँ से इसको स्लिप स्टिच से फिर जॉइंट कर देंगे यहीं। तो ये हमारी एक डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। अब हम फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन लेकर फिर से यहीं जॉइंट करेंगे इसको, जहाँ हमारी एक डबल क्रोशिया थी। इसमें पत्ती को अपनी साइड कर लेंगे और इसमें डालकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करके अब यहाँ हम 2 चैन लेंगे, 1 और 2, इसको फिर से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसमें 4 चैन के गैप में हमें पहले 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 हो गई और एक हमारी 2 की चैन थी, तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब चौथी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया में इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम 4 चैन लेंगे, यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के 4 इधर बनाई हमने, 4 इधर बनाई हमने और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ऊपर 3 चैन लिए। 3 चैन लेकर चौथी वाली डबल क्रोशिया में हमने इसे जॉइंट किया है स्लिप स्टिच से। फिर हमने 4 डबल क्रोशिया इधर बनाई है। अब हम यहाँ जहाँ हमारी ये डबल क्रोशिया है, यहाँ इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको फिर हम सीधी साइड कर लेंगे और सीधी साइड करके जहाँ हमने इसे जॉइंट किया है ना, यहीं जाकर फिर से हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इसको। स्लिप स्टिच से हमने इसे जॉइंट कर दिया है। अब हम फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारी 2 डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो ऐसे ही हम पूरे घेरे में बना लेंगे। फिर बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी पोशाक कैसी लगेगी। मेरी ये डिज़ाइन
कंप्लीट हो गई है। मैंने इसको यहाँ जॉइंट कर दिया है लास्ट में। अब मैं यहाँ से इसको धागे को काट दूँगी। धागा काट के इसको अंदर की साइड ले लेंगे धागे को। तो ये डिज़ाइन बन गई है। अब हम यहाँ इसके लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी के लिए सबसे पहले हम एक 2 3 4 चेन ले लेंगे और लास्ट वाली चेन में डालकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब इसमें हम सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए और सबसे पहले वाली चेन में जाकर, सबसे पहले जो चेन ली थी हमने 2, उसमें जाकर इसको जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ हम 30 चेन बना लूँगी मैं। इसमें हम 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में डाल लेंगे धागे को, फिर डोरी को, और फिर डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी प्रॉपर पोशाक कैसी लगेगी। तो ये हमारी पोशाक बनकर रेडी है। मैंने इसमें डोरी डाल दी है, 3 चेन 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथी वाली में डाली है। और मैंने ये एक साइड तो मैंने बनाया था, ये मैंने एक साइड अपने आप बना लिया। तो ये डोरी हम ऐसे बांध देंगे इसको। तो ये मैंने 1 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना मुझे। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। थैंक यू।